हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्रेस्पेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 11 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी साथी जितने भी है ना, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सभी को उसका आंसर करना है। साथ में समानीकरण डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास के, क्योंकि करंट अफेयर की जो क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, करंट प्लस समानीकरण डोज के क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है और पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से रीड करना है। पूरा प्रोसीजर आपको जानना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। सभी एक बार मन में आंसर सोचेंगे और फिर उसके बाद हमारे जो आंसर करेंगे उसको मैच करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को स्पेस एक्स के पहले जो फ्लाइट सर्जन के रूप में नामित किया है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किन को नामित किया गया है? तो अनिल मेनन को नामित किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एग्जाम के हिसाब से। देखिए किस देश ने दुनिया का पहला जो पृथ्वी जो विज्ञान उपग्रह है गुआंगुमू लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला जो डर्थ मिशन लॉन्च किया है? तो किसने? नासा ने लॉन्च किया है। और किस देश ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है, तो साउथ कोरिया क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन सभी के हम साथ में जो डिटेल डिस्कस करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सभी करंट के क्वेश्चन है और ये प्रीवियस डेज में जो भी वीडियो हुई है उनमें से ये उठाए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उनसे जो जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सभी को बता दूं, आप सभी को पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। आपको जस्ट गूगल क्रोम या जो भी आपका जो ब्राउजिंग है उसमें ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrespond.com ये सर्च करना है। जैसे ही होम पेज आएगा उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा डेट वाइज आपको क्या मिलेगी, करंट अफेयर मिलेगी। उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। साथ में पीडीएफ को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट होता है, 5 मिनट का वो टेस्ट है, आपको वो ज़रूर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उससे आपने कितना पढ़ा है, किस लेवल तक पढ़ा है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसका आप आंसर करेंगे ना, तो आपको पूरा प्रोसीजर एकदम क्लियर और जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को ऐसा जरूर करना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा देर ना करते हुए, सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में किस जो भारतीय वैज्ञानिक ने यंग जो जियोस्पेशियल जो साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? तो सेकंड का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुपेश गोयल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप डेली करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो ही आपका क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि यदि आप नहीं पढ़ेंगे, आप सोचते हैं कि मतलब आसानी से हो जाएगा, तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी है मेरे दोस्त। मुश्किलें का दौर तो आएगा, पर जीतेगा वही जो मुश्किलों में भी मुस्कुराएगा। तो आपको मुस्कुराने के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट लेना है, थोड़ा डेली पढ़ना है, तो ही आपका जो एग्ज़ाम है ना वो क्रैक हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, हाल ही में किस लेखक ने जो बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो डेमन गलगुट ने। ठीक है, देखिए इसमें आप देखेंगे ना, तो आपको जो करंट के साथ साथ जो आज की जो करंट अफेयर के साथ साथ आपको पीछे का भी क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। ठीक, हाल ही में किस भारतीय शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार दिया था? सूरत को। किस पर्वत जो महिला पर्वतारोही को 2020 का जो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया? तो प्रियंका मोहिते को यह अवार्ड से नवाजा गया है। आगे देखिए, हाल ही में किस लेखक को जो अपनी पहली पुस्तक है दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए 2021 जेसीबी पुरस्कार दिया गया? तो एम मुकुंदरन को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन आप सभी के सामने,
देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वत दिवस है ना बनाया जाता है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वत दिवस है किस दिन मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो दिवस है किस दिन मनाया जाता है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या है, किस दिन, 11 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लीजिए। मई के जो दिवस है कुछ इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए। 1 मई को मजदूर दिवस या मई दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस है। 3 को हास्य दिवस है, और 2 को हास्य दिवस, और 3 को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 4 मई को कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो डेज है इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है इसमें, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पदक जीता गया इनके द्वारा, तो इनके द्वारा सिल्वर पदक जीता गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसके राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देख लीजिए। देखिए हाल ही में जो अलेक्जेंडर जो जेवरेव ने किस को हराकर ATP फाइनल खिताब जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव को हरा के ये इन्होंने क्या किया है, ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, और हाल ही में जो एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 के जो 5वें संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की, तो उज्बेकिस्तान ने क्या किया, इसकी घोषणा की है। यहाँ पे क्या हो गई, ये मेजबानी करेंगे। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य ने कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, तो तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित 2021 एशियाई जो तीरंदाजी जो चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया था, तो इसमें पदक तालिका में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो 5 का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने जो मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है, तो ये किनके द्वारा जीता गया खिताब है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर श्रुति सितारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी साथ ना स्किप नहीं करेगा। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग है ना हिम्मत खो देते हैं कोई भी काम करने में, तो आपको हिम्मत नहीं खोना है, अभी तो बहुत आगे जाना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं खोना है। ठीक है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तो चलते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान के लिए फेमिना मिस ग्रैंड जो मनिका है श्योकंद ने गुडविल एम्बेसडर बनाया, तो किसने बनाया, का हरियाणा ने बनाया है। ठीक है, हाल ही में किसने जो मिस अर्थ 2021 खिताब जीता है, तो रश्मि महादुरी ने खिताब अपने नाम किया है। आगे देखिए मिस इंडिया यूनिवर्स 2019 वर्तिका जो ब्रजनाथ सिंह क्या है 2019 की मिस इंडिया यूनिवर्स है, और मिस इंडिया यूनिवर्स 2021 की कौन है, हरजान संधू है, और मिस यूनिवर्स 2019 की जोजी बिनी टुनजिक क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो मिस यूनिवर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्या है डिस्कस हुए हैं। आगे देखिए 6 क्वेश्चन तब चलते हैं। छठा जो क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ई सवारी जो इंडिया ई बस जो गठबंधन है एक पहल शुरू की गई है, तो ये जो पहल शुरू की गई है ना, कौन से मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई है, क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से मंत्रालय द्वारा की गई है, तो ये जो की गई है नीति आयोग के द्वारा ये शुरू की गई है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में बढ़ते में से पहले ये जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप इनको एक बार अच्छे से देख लिया करें और PDF को डाउनलोड कर लिया करें। ठीक है, ठीक है, तो आपको देखिए वक्त के साथ चलना होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना उसके हिसाब से चलना होगा। अगर वैसे नहीं चलेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा ही नहीं। ठीक है, तो किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है कि जो वक्त के साथ अपने आप को बदल लेता है ना, वही अपने जो हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। यदि आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे ना, यदि वक्त आपको बदलता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वक्त रहते आप बदल जाते हैं तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, और आप जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। देखिए हाल ही में जो गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है, तो कौन से को आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले जिन्होंने पुलिस स्टेशन की जो लिस्ट आई थी जिनमें टॉप में, तो सदर बाजार जो पुलिस स्टेशन है दिल्ली का, ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रहा है। ठीक है, और किस मंत्रालय द्वारा जो बाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो आयुष मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है।
ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया का पहला जो मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसको? अजय कुमार सिंह को ये नियुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे साथ का वो है क्या कि हाल ही में जो ओलाफ स्कोलज ने किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो कौन से देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के चांसलर के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तरफ चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि हाल ही में किस राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किया गया है? किनको? प्रमोद चंद्र मोदी को नियुक्ति प्रदान की गई है। किसे हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बनाया गया है? तो सत्यनारायण प्रधान को। और हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर को अंतर्राष्ट्रीय विधिक आयोग चुना गया है? तो विमल पटेल को चुना गया है। ठीक है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी हमारा वही था, क्योंकि अपॉइंट या चांसलर नियुक्त किया गया है। हाल ही में देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को जो कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त किया है? तो सलमान खान को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। 8 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। आज के हमारे क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड, वो है कि क्या है ये हाल ही में किसकी आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स का विमोचन किया गया है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसका द्वारा विमोचन किया गया है इसका? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाला कृष्णा माधुरी के द्वारा क्या क्या है ये? माथुर के द्वारा क्या क्या है ये विमोचन किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बालाकृष्ण माथुर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुकें हैं वो देख लीजिए, जो पत्रिका हैं वो देख लीजिए। देखिए, हाल ही में किसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लेक ने एक पुस्तक लिखी है? तो अमित रंजन। और किसके द्वारा लिखी पुस्तक? कौन सी? ए रिपोर्टर जर्नी टू बी रिलीज इन दिसंबर 2021 का विमोचन किया गया, रिलीज की गई। तो प्रदीप पत्रिका। और हाल ही में जो किसकी एक नई किताब है, कौन सी? फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स, इसका विमोचन किया गया। तो आसिम चावला के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो देखिए, बुकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, बुकों के कुछ ज़्यादा इतने वो नहीं होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड बुकें होती हैं, वो आप एक बार देख लेंगे ना, तो आपको बुकों से यदि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ भी लेता है ना, तो उसका आपको आसानी से आप उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए अपने करंट अफेयर के। उसके बाद हमने कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो आप आंसर नहीं करते बहुत ही साथी। तो देखिए, उसका आंसर क्या कर किया पूछा गया था क्वेश्चन आप सभी से कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो एक्वेरियन जो युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? ठीक है। तो ये जो युद्ध अभ्यास शुरू किया गया ना, कहाँ शुरू किया गया, कौन से देश के साथ शुरू किया गया है? तो किसके बीच शुरू किया गया है युद्ध अभ्यास? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। सभी साथी से गुजारिश है कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आज का हमारा है कि हाल ही में किस साहित्यकार को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्वेश्चन डिस्कस किए? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही सारे क्या किए हैं? लगभग डिस्कस किए हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज की क्लास में हम 141वीं क्लास है, और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ना यहाँ पे, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विक्रमशिला जो महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा की गई थी? तब पाल वंश के शासकों द्वारा ये की गई थी। अगला देखिए, तमिल में जो तोकला की कप्पियम किस विषय संबंधित पुस्तक है? तो तमिल व्याकरण से संबंधित है। आगे देखिए, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में है। ऋग्वेद संहिता में है। और औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को ये फांसी दी गई थी। और पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में इसकी शपथ ली गई थी। तो साथियों, हमने ये 5 क्वेश्चन डिस्कस किए एग्जाम के हिसाब से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और जिन साथियों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है ना, आप सभी को बता दिया है, आप सभी समझदार हैं, तो आपको यहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है। और जिन साथियों को यहाँ का पता नहीं है ना, टेलीग्राम चैनल के आप लिंक के साथ आप जुड़ सकते हैं। वो कहाँ मिलेगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नौकरी एस्पिरेंट, उस पर क्लिक करना है। और टेलीग्राम चैनल को यदि आप ऐप डाउनलोड नहीं है तो उसको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप डेली करंट अफेयर क्लास लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। ठीक है। बेल आइकन प्रेस करने का मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से क्लास को ले सकेंगे। ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हो। कि बाय, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।